नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। 27 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गैजेट जारी किया गया और उसमें अतिथि शिक्षकों को शिक्षक भर्ती परीक्षा में 50% आरक्षण का प्रावधान दिया गया। इस आरक्षण का विरोध गैर अतिथि शिक्षकों ने किया और इसके विरुद्ध एक याचिका लगाई। उस याचिका में यह कहा गया कि अतिथियों को यदि 50% पद दे दिए जाएंगे और 50% महिला आरक्षण है ही, तो फिर गैर अतिथि शिक्षकों के लिए बचेगा क्या? पद ही कहाँ रह जाएंगे। एक तो गवर्नमेंट ने वैसे भी पद नहीं निकाले हैं और जो पद निकले भी हैं, यदि वो आरक्षण में ही चले जाएंगे तो गैर अतिथि शिक्षक के लिए बचेगा क्या? इसके कारण इस आरक्षण के विरुद्ध न्यायालय में याचिका दायर किया गई और न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि यह भर्ती न्यायालय के अधीन रहेगी और अंतिम निर्णय को ही शिक्षक भर्ती पर लागू किया जाएगा। न्यायालय द्वारा जो निर्णय आता है, न्यायालय यदि 50% रखना चाहती है तो ठीक है, और यदि न्यायालय से गलत समझती है तो अतिथियों का आरक्षण 25% वापस से कर दिया जाएगा। अब क्या अतिथियों को 50% आरक्षण देना सही है? चलिए हम इस बात पे नहीं पड़ते हैं कि ये सही है कि गलत है, क्योंकि यह सरकार और न्यायालय के अधीन है। यदि सरकार 50% देगी तो उसको हम रोक भी नहीं सकते हैं और न्यायालय भी 50% देगी तो उसको भी हम रोक नहीं सकते हैं। पर एक चीज़ और सोची जाए, अतिथि भी इस बात को सोचें कि जब पद ही नहीं आएंगे तो आप 100% आरक्षण ले लो, आपको फ़ायदा क्या मिलने वाला है। वर्ग 2 के विज्ञान विषय में 14 पद आए हैं, तो चलो 7 अतिथि को मिल गए, 7 गैर अतिथियों को मिल गए। अब उसमें अतिथि भी सोचे कि उनको क्या फ़ायदा है। 7 पद में कितने अतिथियों को नियुक्ति मिलेगी, वो भी कैटेगरी वाइज बढ़ते बढ़ते एक पद सारी कैटेगरी में आएंगे। तो अतिथियों को भी 50% आरक्षण मिलने का फ़ायदा क्या हुआ? सरकार रोज़गार देना नहीं चाहती है, बस युवाओं को इन्हीं सब मुद्दों में उलझा के रखी है। 50% आरक्षण के विरुद्ध युवा न्यायालय में जाएंगे, यह बात सरकार को भी पता थी, इसलिए सरकार ने दे दिया। इस तरह से हमारे युवाओं को सरकार बांट के रखी है। अतिथि, गैर अतिथि, वेटिंग, मेरिट और सब टुकड़ों में बंट गए हैं और अपने अधिकारों के लिए हमारे ये बेरोज़गार युवक एक नहीं होना चाहते। यदि हम एक होकर अपनी मांग रखें, अरे पहले पद दो, जब पद होंगे तो आरक्षण का भी फ़ायदा है। यदि ओबीसी भी 27% आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, मान लीजिए आपको 27% आरक्षण दे भी दिया जाता है, पर यदि किसी भी भर्ती में यदि 100 पद आते हैं तो 27 पद आपको मिल रहे हैं, तो 27 पद में कितने लोगों का भला होगा। यही यदि हम ये कोशिश करें कि 10,000 पद आए, उसमें तो कुछ फ़ायदा दिखता है, और 50% यदि अतिथियों को भी मिल रहा है, तो जब 10 पद आएंगे तो 50% में 5 पद ही होते हैं अतिथियों के लिए भी। इसीलिए सभी युवक एक हों। बेरोज़गार युवा जो मध्य प्रदेश के नौकरी के इंतज़ार में घूम रहे हैं, जिसमें सरकार हमें लॉलीपॉप देती है कि हम 1 लाख भर्ती निकाल रहे हैं, और भर्ती कितनी होती है? 1,000 लोगों की। तो एमपी का युवा तो ये जान चुका है कि हमारी सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। तो हम आरक्षण के लिए ना लड़के हम पदों के लिए लड़ें। देखिए, जब पद होंगे तभी आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा और तभी नौकरी मिल सकती है, और पद ही नहीं होंगे, चलो लेते रहो, 50% अतिथि ले लो, 50% महिलाओं को मिल गया है, 27% ओबीसी ले लो, 10% ईडब्ल्यूएस ले लो, सब लोग ले लो, पर जब पद ही नहीं होंगे तो आपको नौकरी मिलेगी कहाँ से? इसीलिए हमारे मध्य प्रदेश के युवा जागरूक हो और पदों के लिए लड़ें, ना कि
आरक्षण के लिए। धन्यवाद।